नाद होता था पहले, सुबह भी और शाम भी। तो अब केवल उस शंख को एक सजावट की तरह ही मूर्ति के सामने रख दिया जाता है, क्योंकि शंख बजाने का किसी के शरीर में अब हिम्मत ही नहीं है ना। देखो, तो इस तरह से मूर्ति क्या करेगी उस शंख को? मूर्ति, जिसकी मूर्ति बनी उसने तो शरीर में रहते हुए कितने अच्छे कर्म किए कि उसकी पूजा होने लगी। तो इस तरह से अब हमने इस शरीर को ही शंख बनाना है। तो इस शंख से हमने ओम की गूंज, केवल देखो जब शंखनाद होता है तो उसमें भी तो फूंक ही मारते, हवा की ही गूंज होती है। इस तरह अब हमने इस शरीर को ही शंख बनाना है और ओम का उच्चारण करके गूंज उस पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचानी है, वायुमंडल को शुद्ध करना है। जैसे कि शंखनाद जब होता था तो कहते कितने कितने मीलों में जो नेगेटिविटी थी उस नाद से नष्ट होती थी। उसका ये पर्पस था शंखनाद का कि नेगेटिविटी नष्ट होती थी उसकी गूंज से। तो अब हमने अपने शरीर से काम लेना है, तो शरीर को ही हमने शंख बना लेना है, तो ओम का उच्चारण करना है। तो इस उच्चारण से हम इस नेगेटिविटी, जो वायुमंडल में नेगेटिविटी है, उसको नष्ट करते जाना है, वायुमंडल को शुद्ध करना है। क्योंकि परमात्मा हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस कलयुग के अंत में अब कहते शुद्धता अभियान शुरू किया है कि बच्चे शुद्ध करो, हर चीज तमो प्रदान हो गई है, तो इसको शुद्ध जो शरीर में रहते हुए ही हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इस बात को, इस रहस्य को केवल पार ब्रह्म परमेश्वर ही समझाते हैं। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि हम शरीर में रहते हुए वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं या हम 5 तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं। 5 तत्व भी अब तमो प्रदान हो गए, पृथ्वी भी देखो कैसे हो गई, इसमें अशुद्धता आ गई खादों की वजह से। देखो खाद बनी जब तो कहते कि किसान मेहनत करता है तो उसके मुताबिक उसको फल नहीं मिलता, तो खाद बनाई गई। तो खाद जहरीली खाद होने से पृथ्वी जहरीली हो गई। तो अब हम कहते हैं दुनिया में कि ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है, ताकि खादों का शरीर के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से जो पृथ्वी भी तमो प्रधान हो गई, तो वायु भी तमो प्रधान होगी। कितना पोल्यूशन है, तो जल भी तमो प्रधान हो गया, जल भी अशुद्ध हो गया। तो हम इस तरह से उस परम पिता परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं पहले, तो फिर हम ऊर्जा को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि कहते मन का खेल है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये प्रोसेस इस तरह चलता है। ये भी रहस्य हमें परम पिता परमात्मा ने समझाया कि इस तरह से वायुमंडल को भी शुद्ध करो, 5 तत्वों को, जैसे कि जैसे ये जल तत्व कितना रुद्र रूप धारण किए हुए है, जैसे बारिश होती है तो कितने बादल फटते हैं, जल की वजह से ही कितनी तबाही हो जाती है। इसका मतलब क्लियर होता है कि जल भी रुद्र रूप में जब आता है तो एकदम से कितनी तबाही करता जाता है। इसलिए हमने इनको ऊर्जा भेजनी है। तो ये हम इस तरह ये कार्य करने से हम परमात्मा के मददगार बच्चे बन जाते हैं। तो हमारा उसके घर में एक अलग एक खाता शुरू हो जाता है, जिस खाते में हम ये सेवा मन से, है ना, मन से और जीवा से काम लेना है। मन से काम लेना है कि हम ये 5 तत्वों को किस तरह शुद्ध कर रहे हैं। तो ये सफाई अभियान से हम अपने परम पिता परमात्मा के मददगार बच्चे बनते हैं।
तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारा परम पिता परमात्मा, हमारा शिव जो है इस समय शुद्धता अभियान चलाए हुए है, तो हम अपने परमात्मा के मदद करें, तो हमें इसमें बहुत ही अंदर भीतर मन हर्षित होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम परमात्मा के मदद कर रहे हैं। तो हमारा फिर नाम भी सुनहरी अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा उसके घर में। तो इस तरह से हम पुण्य कर्म करते हैं। ये पुण्य कर्म है कि सफाई अभियान 5 तत्वों को हम ऊर्जा भेजें, ओम की ऊर्जा भेजें। तो इस तरह से 5 तत्व भी सतो प्रदान हमने करने हैं। परमात्मा कहते आप कर सकते हो। आपके अंदर एक इतनी सबके अंदर क्रिएटिव एनर्जी आप क्रिएट करो और स्प्रेड करो। इस तरह से हम बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो ओम शांति। अब हम मेडिटेशन करेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा आप सबने विजन करना है, उसको होते हुए देखना। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। बोलना नहीं है, केवल उसका विजन क्रिएट करना है कि एहसास करो कि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि पवित्र परम पिता परमात्मा की अंश हूँ, तो मैं पवित्र हूँ। और अलग बात है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में आते आते मैं मन मर्जी से जीवी, तो मेरे से भूले हुई, तो इसलिए मैं आत्मा अपने अस्तित्व को भूल गई, तो मेरे ऊपर मेरे पाप कर्मों की परतें चढ़ गई। इसलिए कई भाई बहन कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को पवित्र कहें। इससे कहते हैं जब तो हमें झिझक होती है, लेकिन अपना मूल पहचान, नानक देव जी कहते हैं अपना मूल पहचान, तू है उस परम पिता का अंश, तू पवित्र है। तो पवित्र उसका जब हम ऊर्जा, उसका इतना शक्तिशाली नूर मुझ आत्मा के ऊपर किरणों की भांति आएगा, तो उस नूर से मेरी एक 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 परतें धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, तो मैं आत्मा उज्जवल उभरती हूँ, है ना। मेरा उतना ही उसी तरह से मैं चमक में ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती हूँ। तो ये कहना कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा का नूर बरस रहा है। उस नूर से मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। वो नूर मेरे शरीर के रोम रोम से किरणों की भांति बाहर फैल रहा है। इन शक्तिशाली किरणों से धरा पवित्र हो गई है, धरा शुद्ध हो गई है, धरा में जो अशुद्धता थी वो नष्ट हो गई है। धरा उपजाऊ हो गई है। ये शक्तिशाली किरणें पूरे वायुमंडल में फैल गई हैं। वायु में जो अशुद्धता थी इन शक्तिशाली किरणों से सब नष्ट हो गई है। वायु शुद्ध हो गई है, सतो प्रधान अवस्था में आ गई है, पूरा वायुमंडल शुद्ध हो गया है, आकाश तत्व शुद्ध हो गया है। चांद की चांदनी धरा पर जन जीवन के ऊपर शीतलता बिखेर रही है। सूर्य की धूप भी धरा पर
जन जीवन को सुकून देने वाली हो गई है। ये शक्तिशाली किरणें जल तत्व के ऊपर भी पड़ रही हैं। जल तत्व में जैसे नहरें, चश्मे, कुएं, सागर इत्यादि के ऊपर ये शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं, पड़ रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों से जल में जो अशुद्धता थी सब नष्ट हो गई है। जल तत्व शुद्ध हो गया है। धरा उपजाऊ होने से पेड़ पौधों के ऊपर हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। धरा उपजाऊ होने से अधिक मात्रा में वनस्पति की अधिक मात्रा में पैदावार हो गई है, जिससे धन धान्य भरपूर मात्रा में हो गया है। बागों में फूल खिल गए हैं। हरे हरे वृक्षों के ऊपर पक्षी चहचहा रहे हैं, भंवरे गीत गा रहे हैं। बागों में मोर नाच रहे हैं। इतना सुंदर सुनहरा संसार। चारों तरफ सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। धरा पर जन जीवन सुकून से जी रहा है। सभी का जीवन शांतमय सुकून से भरपूर हो गया है। घर घर में खुशहाली हो गई है। घर घर में बच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं। बहन भाई का आपस में बहुत प्यार है। धरा पे सभी नर नारी वात्सल्य प्रेम का सुख भोग रहे हैं। घर घर में छोटे छोटे शिशु की किलकारियां गूंज रही हैं। हर बाला राधा है, हर बाल कृष्णा है। सभी बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। घर घर में सुख समृद्धि भरपूर मात्रा में है। आत्मिक तौर पर सभी अपने अपने घरों में पहुंचो। जो शरीर से किरणें निकल रही थी, पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई है।
जो नेगेटिविटी थी सब इस शक्तिशाली किरणों से नष्ट हो गई है। घर में सुख समृद्धि भरपूर मात्रा में हो गई है। शांति ही शांति है। ओम का उच्चारण सभी मिलकर करते हैं। ओम। ओम।